हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम स्पेशली पीएचडी में एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे। और इन स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, उसमें पीएचडी की कुछ जो है वैकेंसी आई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते थे, कोविड आ गया था तो बहुत परेशान थे कि सर ना सीएसआईआर नेट हो रहा, ना यूजीसी नेट हो रहा, और भी जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, तो एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे। तो हमें एडमिशन लेना है, हमारी ईयर जो है वो वेस्ट होती जा रही है। तो अब जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी की एडमिशन्स की जो वैकेंसी आई है, जो स्टूडेंट्स पीएचडी करने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। और ए ग्रेड यूनिवर्सिटी और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि 1956 में जनवरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका जो है स्टोन रखा गया था। और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने खुद, मेरे दोस्त पढ़े हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल है, पढ़ाई है, वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी एक अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो आज हम जो है यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाके एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस है। एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसकी पीएचडी वाली साइट पे जाना पड़ेगा। तो ये हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पीएचडी की साइट मैंने ओपन कर ली। तो जैसे ही मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट ओपन करूँगा, ऊपर आप देख रहे होगे फॉर पीएचडी एडमिशन्स क्लिक है। तो अभी तो जो है फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि फ़ेब में होंगे। तो अभी सबसे पहले हम नोटिस देखते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से क्या नोटिस है। तो जैसे ही हम नोटिस देखेंगे, नोटिस में आप क्या देखोगे कि जो एडमिशन्स जो हैं, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जो आया है कि नोटिस में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी कोर्सेज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड ऑनलाइन होंगे 1 फरवरी से और 7 फरवरी तक, विद लेट फीस ऑफ 2000 रुपीज़। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, और लेट फीस के साथ अगर आप किसी वजह से नहीं भर पाते तो आप लेट फीस के साथ विद 2000 रुपीज़ लेट फीस के साथ 9 फरवरी तक भी भर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या सर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी काफ़ी जो मोड है एडमिशन के, आप कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो हम वो करें। जो नोटिस आया है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, इसमें इतना ही है जो हमारे काम की चीज़ है कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे और लेट फीस के साथ 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि क्या जीवन है। तो कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर फीस कितनी है यूनिवर्सिटी की। तो हम एक बार फीस भी देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फीस है वो कितनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको ये लगता है ज़्यादा फीस होती है कि हम भर पाएंगे या नहीं। तो एक बार मैं आपको फ़ीस के बारे में भी थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। ये क्या है, नोटिस है फीस स्ट्रक्चर का। तो एनरोलमेंट फ़ीस है वो 2500 है। यूनिवर्सिटी जो चार्जेज है पर एनम 1000 रुपये हैं। माइग्रेशन के हैं 2500 हैं। पीएचडी कोर्स वर्क के 10,000 है। उसके बाद जो रिसर्च के लैब इक्विपमेंट के हैं वो 5000 है। उसके बाद जो ये है नीचे फार एनुअल फीस, ये जो है फार्मास्यूटिकल्स इनके लिए है, ये हमारे काम के नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आइडिया बताऊं तो स्टार्टिंग में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इनमें ज़्यादा फीस नहीं रहती, 15 से 20 हज़ार रुपये जो है आपके लगेंगे। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। फिर आपको स्टाइफंड भी अच्छा खासा मिलता है पीएचडी में, जिससे आप आराम से फीस भर सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो ये जो है फ़ीस के बारे में हमने आइडिया ले लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है एडवर्टाइजमेंट ये पढ़ ली कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं, कि किस डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंट सीट आई है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंट सीट आई है। तो काफ़ी हर डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा। ये जो है डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, जो भी ये नोटिस हैं डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं इनको। तो आप देखोगे ऊपर ही ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, और जो है इनमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास मास्टर सब्जेक्ट होना चाहिए, एमए होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट आपके पास एमएससी होनी चाहिए, और ये सब। और ये कितनी, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, मिनिमम एज, कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसमें दे रखा है कि कोर्स ड्यूरेशन कितना, 6 साल आपको लगेंगे पीएचडी करने में।
लेकिन जो 6 साल मैक्सिमम है, अगर जो ऑफिशियल टाइम है वो 3 साल से आप पहले नहीं कर सकते, और 6 साल के अगर बाद करते हो तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप 3 साल के बाद अगर अपना काम कंप्लीट कर लेते, थीसिस सबमिट कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम जो है वो है 6 ईयर। उसके बाद आप देखोगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं, और एमएससी बॉटनी में इसमें बायोकेमिस्ट्री में फिर से 3 सीट्स हैं, और जो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 सीट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स में 1-1 सीट है, डिपार्टमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 सीट्स हैं। तो आप पूरी लिस्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेट 47 डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जिसमें काफ़ी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं बता रहा बहुत पुरानी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में 47 डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप इनमें साइट कर जाके देख सकते हो, साइट पे जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है, जो पीएचडी के लिए जो मेन जो काम की चीज़ें हैं वो क्या है, क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, या और कुछ जो भी हम एक एक करके सारा देखेंगे। तो ये जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो है ये अब एक एक करके देखते हैं। तो ये जो है स्पेशल पीएचडी का जो है, ये जो है कंटेंट जो हमें है वो गिवन है। तो इसमें देखो, आप देखोगे एलिजिबिलिटी, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, ड्यूरेशन, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, तो एक एक चीज़ करके सब कुछ इसमें दिया गया है। जो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन काम काम की चीज़ें वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो इसमें आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स एज द मेन सब्जेक्ट। जिस आप सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो उसी की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर यूजीसी 7 पॉइंट स्केल जो है वो भी होता है, तो आप उसमें जो है परसेंटेज आप कैलकुलेट करके अपना देख सकते हो। और जो है 5% को मार्क्स जो है जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। जो स्टूडेंट एससी से हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, उनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके बाद जो है ये है एलिजिबिलिटी कि आपको 55% मार्क्स चाहिए, और जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को, उनके लिए 5% का रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद जो है मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये आता है प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। तो इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेल नोटिफाई प्री डिटरमाइन टोटल सीट्स, डिटरमाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एनुअल बेसिस। जो आप जो हैं एडमिशन जो आप किस किस बेसिस पे ले सकते हैं। तो आप सोच रहे थे कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी CSIR नेट, JRF, गेट, जीपैट ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई है, उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई है, नेट हुए, गेट हुए, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना, जो इसमें लिख रखा है UGC नेट, CSIR नेट, JRF, गेट, जीपैट, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं उनको ये एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप इसमें नीचे चलोगे तो इसमें दे भी रखा है कि एडमिशन अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना। तो मैंने बता ही दिया था आपको कौन कौन से स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं नेशनल लेवल के, तो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मोड हैं एडमिशन के, या अगर आप जो कोई स्टूडेंट बहुत साल से 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर हमारा ना नेट हो रहा, ना गेट हो रहा, ना जीपेट हो रहा, हम कैसे एडमिशन, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप यूनिवर्सिटीज़ जो है एंट्रेंस थ्रू टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले रही है, आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठिए और एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 2 ही प्रोसेस है, एक तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, या फिर दूसरा आप नेट, गेट, जीपेट, अगर ये ऑलरेडी क्वालिफाई है तो सिर्फ फॉर्म भरें, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और फिर इसमें क्या है, ड्यूरेशन क्या है कि पीएचडी में कितना टाइम लगे। तो इसमें देखो लिख रखा है पीएचडी कोर्स शैल बी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स, कि मिनिमम, मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 3 साल तो होने लगते ही लगते। उसके बाद अगर आप अपना काम कंप्लीट कर लेते, अपनी थीसिस सबमिट कर देते हो, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम 6 ईयर, अगर आप 6 साल में भी अपना काम या थीसिस सबमिट नहीं कर पाते, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी कुछ डिटेल दी है कि जो एक ही पेपर होगा और वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये भी इसमें आपको बहुत एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है कि जो स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम्स का वेटेज कितना, एकेडमिक्स का जो है आपको बताया हुआ है मैक्सिमम जो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो। उसके बाद जो है अगर आपने एमएससी में प्रोजेक्ट किया हुआ है तो 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, अगर लेस देन 1 ईयर किया हुआ, अगर मैक्सिमम
अगर 1 साल से ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट किया तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये सब आप देख सकते हो कि जो है कैसे गिवन है क्या क्या। फिर क्या प्रोसेस ऑफ एडमिशन मैंने आपको बता ही दिया, 2 तरीके से एडमिशन होगा, या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या आप जो नेट गेट ये सब क्वालिफाई हो। उसके बाद क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे, जो एग्ज़ाम हो जाएगा, जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम, उनकी एक लिस्ट लगेगी और लिस्ट लगने के बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे और आपके एडमिशन स्टार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद ये कोई ऐसे पीएचडी थीसिस कैसे सबमिट करनी है, डिग्री कैसे मिलेगी तुम्हें, ये सब बात की बातें, जो मेन मेन बातें थी वो हमने कवर कर ली है। उसके बाद जो आता है लास्ट में कि शेड्यूल क्या है। तो अगर आप शेड्यूल देखना चाहो तो एक बार मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ एग्ज़ाम्स का। तो आप ये देखोगे, जब आप शेड्यूल देखोगे तो इसमें देखो कि इसमें अच्छे से गिवन है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने कितनी बताई, 7 फेब है। उसके बाद सबमिशन विद लेट फीस 9 फरवरी है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो तुम्हारे जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे उसका होगा, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का एक टेस्ट होगा, जो कि 28 फरवरी को होगा। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद जो इम्पोर्टेंस बात है कि और डिक्लेरेशन अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट कितना आएगा, 10 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद क्या है, कुछ नहीं, आपको 12-13 तारीख से जो आपके रिजल्ट आने के बाद जो है आपके एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। जो नेक्स्ट सेशन आएगा 2022 का, उसमें आप कॉलेज में जाके अपना एडमिशन, आप अपना जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए 800 है, और जो SC ST और या ब्लाइंड कैंडिडेट हैं हरियाणा के, उनके लिए 200 है। और DA जो है, जो DA या अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है, 800 रुपीज़ फ़ीस है। तो ये सब जो था मैंने सब बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है कि 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST या कोई रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की डेट है वो क्या नाम है, 7 फरवरी है, वो लास्ट डेट है, 2 फरवरी से 7 फरवरी तक। लेट फीस के साथ 9 फरवरी तक, 28 फरवरी को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, मेन साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये जो सब था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में था, जो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और किसी को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो, कुछ डिस्कस करना हो या कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप गिवन कमेंट कर सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो। मैं आपका ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, जो कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप ज़रूर एंट्रेंस दो। जो स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो ऑलरेडी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।